हेनरी क्या थे? एक रसायनज्ञ थे, एक साइंटिस्ट थे। और हेनरी ने ही, पूरा इनका नाम था विलियम हेनरी, और इन्होंने 1803 ईस्वी में यानी 1803 में इस लॉ को दिया था। 1803 में इस लॉ को दिया था। और ये लॉ क्या था, इस बात को समझना। देखो यहां पर मैंने एक फिगर बनाया है, एक यहां पर क्या है, नीचे में एक बॉक्स है, इसमें मैंने कुछ द्रव भर के रखा है। जो बर्तन है इसमें हमने क्या भर के रखा है, द्रव भर के रखा है। और ऊपर से हमने इसमें क्या लगाया, एक पिस्टन लगा दिया। ऊपर से हमने इसमें क्या लगाया, पिस्टन लगाया। अब इस द्रव, जहां पे जितना द्रव भरा हुआ है वो, और इस पिस्टन के बीच में जो गैप है, इसमें क्या भरी हुई है, इसमें भरी हुई है गैस। इसमें भरी हुई है गैस। अब बच्चों एक बात बताओ कि जब हम इस पिस्टन को ऊपर से नीचे की तरफ दबाना शुरू करेंगे, इस पिस्टन को हम क्या करेंगे, जब ऊपर से नीचे की तरफ दबाना शुरू करेंगे तो क्या होगा। तो पिस्टन को जब हम ऊपर से नीचे की तरफ दबाना शुरू करेंगे तो इस बीच में जो गैस भरी हुई है वह गैस घुलना शुरू हो जाएगा, किसमें, द्रव में। पक्की बात है, किसमें घुलना शुरू हो जाएगा, द्रव में। अब इस पिस्टन को जितना ज्यादा हम प्रेस करेंगे और इस गैस के ऊपर जितना ज्यादा दबाव डालेंगे, यह उतनी ही ज्यादा विलय होगी, किसमें, द्रव में। क्लियर है, बात को ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा, नीचे द्रव है, बीच में गैस है, ऊपर से पिस्टन को हम दबाएंगे। तो जैसे जैसे पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, जैसे जैसे ये पिस्टन कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा, गैसों की विलयता द्रव में बढ़ती जाएगी। यानी पिस्टन को जितना नीचे दबाएंगे गैस उतना ज्यादा घुलेगा, किसमें, द्रव में। यानी कि सीधी सीधी यहां पे हमें समझ में क्या आ रहा है कि गैस पे दाब जितना बढ़ाया जाएगा उसकी विलयता उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, किसमें, द्रव में। गैस की, यहां पर मैंने क्या कहा, फिर दोबारा सुनना, कि गैस के ऊपर दाब जितना बढ़ाएंगे हम, गैस के ऊपर दाब जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इसकी विलयता क्या होगी, बढ़ेगी, द्रव में। क्लियर है। तो यही हमारा हेनरी का नियम है। हमारा हेनरी का नियम क्या कहता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिएगा। हेनरी का नियम कहता है कि निश्चित ताप पर, किस पर, निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, द्रव में विलयता, कॉमा, गैस पर दाब के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। या निश्चित ताप पर अगर किसी द्रव में किसी गैस को घुलाया जाए तो वह गैस उतना ही घुलेगा जितना कि उस गैस पे हमने क्या किया है, दाब अप्लाई किया है। क्लियर है। यानी कि अगर हम बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो m जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा, किसके, p के। आप लोगों को दिख रहा है ना बच्चों, m जो होगा वो क्या होगा, p के होगा। m होगा वो क्या होगा, p के समानुपाती होगा। अब यहां पर आपको पता है कि जब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू p। यह क्या है, हमारा मेन फॉर्मूला है। m बराबर क्या हो जाएगा हमारा, k इंटू p। अब यहां पर अगर आप बात करोगे कि सर आपने ये m क्या लिखा, k क्या लिखा, p क्या लिखा, तो देखो m जो होता है वह है घुली हुई गैसों की मात्रा। अगर हम बात करेंगे m की तो m जो होती है ये क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा। k की बात करेंगे तो k यहां पर क्या हो गया, नियतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियतांक, समानुपाती नियतांक। और p की बात करेंगे तो p क्या हो जाएगा, तो p जो है यह साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में गैस का दाब। साम्य अवस्था में क्या होता है, गैस का दाब। क्लियर है। तो यही क्या है, हमारा हेनरी का नियम है और बहुत इजी है। हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी का नियम कहता है
अब आपको लग रहा होगा कि सर ने स्टार्टिंग में जो कहा था बहुत इजी कहा था। हेनरी का नियम क्या कहता है? हेनरी का नियम कहता है कि जब किसी गैस को किसी द्रव में आप घुला रहे हो वह उतना ही घुलेगा जितना आप उस पर क्या लगाओगे, प्रेशर लगाओगे। और ये तो बचपन से आप करते हुए आ रहे हो, बचपन से देखते आ रहे हो, डॉक्टर साहब इंजेक्शन देते हैं। जब आप होली खेलते हो पूरी पिचकारी में आप पीछे खींचोगे, उसमें रंग भरोगे, ऊपर से जब दबाओगे तो जितना ज्यादा आप दबाओगे उतना प्रेशर से बाहर निकलता है। लेकिन मुंह अगर आगे से बंद करके पीछे से पिस्टन को दबाओगे तो जो गैस है वह रंग में, रंग वाले जो पानी में कितना घुलेगा, उतना ही घुलेगा ना जितना जोर से आप उसको दबाओगे। तो यही तो हेनरी का नियम है। क्लियर है? तो आप फटाक से इसका क्या स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो, अब यदि बात करेंगे इसी नियम को हेनरी के अनुसार, अगर इस नियम को हम बात करें किसके रूप में, मोल अंश के रूप में, अगर इस गैस की विलीयता को हम लोग मोल अंश के रूप में करेंगे तो कैसे होगा? तो गैस की विलीयता को जब हम मोल अंश के रूप में यहां पर जब दिखाएंगे तो मोल अंश के रूप में देखिए, तो इस गैस की मोल अंश क्या हो जाएगी? इस गैस का मोल आंशिक वाष्प दाब हमने क्या मान लिया? अगर P मान लेते हैं तो इस गैस का आंशिक वाष्प दाब P जो होगा वह क्या होगा? P जो होगा वह क्या होगा? तो देखिए, अगर हम बात करें मोल अंश के रूप में तो यहां पर देखिएगा, मैं एक लिख रहा हूं नोट करके। क्या लिख रहा हूं मैं? नोट करके कि निश्चित ताप पर, किस पर? निश्चित ताप पर गैस की वाष्प अवस्था में, किस अवस्था में? वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होगा, कौन सा दाब? आंशिक दाब, यानी कि P, वह मोल अंश, मोल अंश को पता है कि हम x से डिनोट करते हैं, के समानुपाती होगा। क्या होगा? समानुपाती होगा। यानी कि जब हम मोल अंश के रूप में इसी नियम को लेके चलेंगे तो निश्चित ताप पर किसी गैस के वाष्प अवस्था में जो आंशिक वाष्प दाब P जो होगा वह क्या होगा? उस प्रॉपर जो घटक है, वो जो गैस है, जो गैस का वाष्प है, उसके मोल अंश के क्या हो जाएगा? वो समानुपाती हो जाएगा। यानी कि P जो हो जाएगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होगा किसके? तो X गैस के। P जो समानुपाती हो जाएगा किसके हो जाएगा? X गैस के। और P के जगह पर जब समानुपाती की जगह पर हम बराबर का साइन यूज करेंगे तो यहां पर एक आ जाएगा नियतांक KH, X गैस। क्लियर है? तो यहां पर P बराबर हमें क्या मिल गया? P बराबर KH X गैस। अब P आपको पता है क्या है? तो P है गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक वाष्प दाब, X गैस मतलब गैस का मोल अंश, और KH जो है हमारा, ये क्या है हमारा? तो ये है हमारा हेनरी नियतांक। क्या है? नियतांक। तो यही क्या है? हमारा हेनरी का नियम है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इस नियम का अनुप्रयोग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग इस नियम का कहां पे है? तो आप लोग आजकल गर्मी के दिनों में, समर के डेज में जब आप शिकंजी पीने जाते हो, वहां पर देखना शिकंजी की जो मशीन होती है वहां पर इसी नियम को अप्लाई किया जाता है। जब कोल्ड ड्रिंक्स को पैक किया जाता है, जब कोल्ड ड्रिंक्स आप खोलते हो तो फुस के साथ, आवाज के साथ जो उसमें से गैस निकलता है, जो कि आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोर किया रहता है, वो भी किस नियम के तहत बनाया गया रहता है? किस नियम के तहत स्टोर किया जाता है? तो हेनरी के नियम के तहत